फ्रेंड्स, वेलकम टू EduACS, योर एजुकेशन मेंटोर। सो फ्रेंड, आप कि अभी आप लोगों का जो नीट का एग्जाम होने वाला है 5 मई को, आप लोगों के नीट के एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो चुके हैं। नेक्स्ट आप लोगों का एडमिट कार्ड आएगा, उसके बाद आप लोगों को एग्जाम देने जाना होगा। तो आप लोगों को क्या डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग चाहिए होते हैं, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप लोगों को अपने साथ पास अभी रेडी करके रखने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की हम बात करेंगे। क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जो आप लोगों का मेन रोल होता है वो डॉक्यूमेंट्स का ही होता है। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सही ना बने हों, सही डेट के सही ईयर के इशू ना हुए हों, तो आप लोगों को एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग प्रॉब्लम आ सकती है। तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। ये वीडियो जो है वो आपकी 2 पार्ट में होगी। ये जो वीडियो है फर्स्ट पार्ट है कि आपको एट द टाइम ऑफ गवर्नमेंट कोटा काउंसलिंग कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, और सेकंड पार्ट होगा आपको जो एट द टाइम ऑफ मैनेजमेंट कोटा काउंसलिंग, जो आप लोग प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग के लिए जाते हैं, उनके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपके देखिए मोस्टली सेम ही रहते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो आप लोगों के अलग अलग रहते हैं, जो कि आप लोगों को पता होना जरूरी है। वो सारे हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। गवर्नमेंट कोटा काउंसलिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए। जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, वो हमारे सबसे मेन हमारी मार्कशीट होती है। आप लोग जानते हैं 10th की मार्कशीट, जो आपकी DOB शो होता है उसमें डेट ऑफ बर्थ, वो आप लोगों का मेन होता है। इवन 10th की मार्कशीट के साथ आप लोगों का सर्टिफिकेट भी चाहिए होता है। 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए। और सेकंड, आपकी 12th की मार्कशीट आप लोगों के पास होना चाहिए विद सर्टिफिकेट। देन आपका कास्ट का कैटेगरी सर्टिफिकेट। अब देखिए, अगर आप गवर्नमेंट कोटा की काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए आप यूपी स्टेट के हैं, हरियाणा के, हिमाचल के, इंडिया के किसी भी स्टेट से आप हैं, और आपकी जो कैटेगरी है वो SC, ST, OBC, NCL या EWS कैटेगरी है। आप लोग जानते हैं UR कैटेगरी के लिए कोई भी आप लोगों का कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं होता है, बट आपकी जो रिजर्व कैटेगरी होती है, जिनके लिए कुछ % जो होता है बेनिफिट रखा गया होता है हर स्टेट में, उनके लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट शो करना होता है। और जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो आप लोगों का रिन्यूअल होना चाहिए। रिन्यूअल का मीन, अब जो आप लोगों की काउंसलिंग चलेगी इस साल वो 2024 के सेशन की चलेगी, तो आप लोगों का जो कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 2024 के सेशन का होना चाहिए। लेकिन हाँ, कुछ स्टेट ऐसे होते हैं जो रिन्यूअल नहीं करते हैं, जिसमें से एक लास्ट ईयर तक उत्तराखंड था आप लोगों का, कि वो रिन्यूअल नहीं करता था। इस साल हो सकता है चेंज हो जाए, क्योंकि हर साल काउंसलिंग के रूल्स रेगुलेशन, काउंसलिंग के नॉर्म्स जो है वो चेंज होते रहते हैं। तो आप लोगों को चेक करना होगा कि अगर कुछ चेंज हुआ है तो आप लोगों को वो अपडेट करवा के वो रिन्यूअल करके रखना होगा, ताकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप लोगों को कोई इशू ना आए। और इसमें भी डिफरेंस होता है आप लोगों का स्टेट का कैटेगरी सर्टिफिकेट, सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट, उसकी अभी हम आगे बात करेंगे। अभी सिर्फ हम डॉक्यूमेंट्स की, जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात करते हैं। सिग्नेचर देखिए, आप लोग अभी आप लोगों ने इवन नीट का एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल किया है, तो वहाँ भी आप लोगों के सिग्नेचर अपलोड हुए हैं। ऐसे ही आप लोग किसी भी स्टेट की काउंसलिंग करते हैं तो उसमें आप लोगों के सिग्नेचर चाहिए होते हैं। उनका अपना रहता है कि हिंदी में चाहिए कि इंग्लिश में चाहिए, वो सिग्नेचर आप लोगों को चाहिए होते हैं। और सिग्नेचर के लिए आप लोगों को ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि सिग्नेचर हिंदी में है या इंग्लिश में है, क्योंकि अगर कुछ प्रॉब्लम होगी, उन्होंने जिस तरीके से दिया हुआ है आप लोग उस तरीके से फॉलो नहीं करेंगे काउंसलिंग के रूल, तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। पासपोर्ट साइज फोटो, तो आप लोग जानते हैं अभी आप लोगों ने जो नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में फोटो लगाई थी, जिसमें डेट मेंशन होती है कि किस दिन आपने क्लिक कराई थी, वही फोटो आपको अपनी काउंसलिंग तक ले जानी होती है। और जब तक आपकी कॉलेज में ज्वाइनिंग नहीं हो जाती आप लोगों को वही फोटो रखनी है। कोई अलग फोटो का यूज मत कीजिएगा, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टस होते हैं, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन होते हैं, ब्रोशर्स होते हैं, उनमें ये चीज़ मेंशन होती है कि वही फोटो का यूज कीजिए अपलोड करने के लिए जो आप लोगों ने एट द टाइम ऑफ नीट एप्लीकेशन फॉर्म किया था। आधार कार्ड तो आप जानते हैं इंडिया में बहुत नॉर्मल हो गया है, सबके पास होता है, बहुत मैंडेटरी हो गया है। आप लोगों के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में अदर डॉक्यूमेंट से ज़्यादा जो हो गया है वो इम्पोर्टेंट आपका आधार कार्ड हो गया, क्योंकि आधार कार्ड सभी के पास होता है। और आपका आधार कार्ड की आपको बोथ साइड जो है वो अपलोड करनी होती है, फ्रंट एंड बैक साइड बोथ, वो आप लोगों को दोनों अपलोड करनी होती है। तो आप लोगों के पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। नीट का एडमिट कार्ड, अब आप लोग देखिए नीट के रिजल्ट, नीट के एग्जाम के लिए जाएंगे, देन आपका रिजल्ट आएगा, लेकिन उससे पहले भी जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसको भी अपने पास संभाल करके रखिएगा, ताकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग जब आपको अपलोड करना हो, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको कॉलेज में दिखाना हो, तो आप लोगों को कोई इशू ना हो, कोई दिक्कत आप लोगों को ना आए। आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। नीट का स्कोर कार्ड, बिल्कुल। अब आप लोग देखिए, नीट जो NTA काउंसलिंग आप लोगों के कराता है, काउंसलिंग अथॉरिटी जो
कराती है काउंसलिंग। नीट का जो एग्ज़ाम होता है वो सारा नीट के थ्रू होता है, तो नीट का स्कोर कार्ड तो आपको हर जगह चाहिए होगा। कुछ जगह तो क्या होता है, आप लोगों ने अपना एप्लीकेशन नंबर, रोल नंबर फिल कर दिया, आप लोगों की सारी डिटेल ऑटो फिल हो जाती है, ऑटो फिल आ जाती हैं। लेकिन नीट का स्कोर कार्ड मैंडेटरी है, आपको एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए ही होता है। नेक्स्ट हम लोग अभी हम जिसकी अर्लियर बात कर रहे थे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टेट कोटा एंड सेंट्रल कोटा कैटेगरी सर्टिफिकेट। सो देखिए क्या डिफरेंस होता है, इसको लेके हमारे पास काफ़ी क्वेरीज भी आती हैं, लास्ट ईयर भी आई थी और इस साल अभी भी आ रही हैं। जो आप लोग अगर स्टेट कोटा की काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए, अब मान लीजिए आप लोग यूपी से हैं या इंडिया के किसी भी स्टेट से हैं, आप लोगों की जो कैटेगरी है वो रिजर्व कैटेगरी है, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एनसीएल, ये आपकी कैटेगरी है। तो आप लोग अपनी कैटेगरी के थ्रू जा रहे हैं गवर्नमेंट की काउंसलिंग करने, तो आपको काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को ये दिखाना होगा कि आप इस कैटेगरी से हैं और आपको वो अपनी कैटेगरी पोर्टल पे शो करानी होगी जिसके थ्रू आप लोग सीट ले रहे हैं। और सेंट्रल कोटा क्या होता है, सेंट्रल कोटा यानी ऑल इंडिया कोटा की जो आप लोग काउंसलिंग करते हैं, जो कि एमसीसी के पोर्टल पे होती है, उसकी काउंसलिंग के लिए आपको सेंट्रल का अलग से कैटेगरी सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। कैटेगरी सर्टिफिकेट आप लोगों का जो होता है, जहाँ से आपने स्टेट का बनवाया है वहीं जाके आपको सेंट्रल के कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए भी आप वहाँ पे जाके बात कर सकते हैं, वहीं आपका बनेगा। लेकिन दोनों अलग होंगे, स्टेट का अलग होगा, स्टेट के कैटेगरी सर्टिफिकेट से आप सेंट्रल की काउंसलिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि स्टेट में अगर आपकी जो कैटेगरी है वो ओबीसी है, हो सकता है कि आपकी सेंट्रल में कैटेगरी ओबीसी ना हो, तो आप लोगों को ये शो कराना होता है कि आप लोग जो हैं सेंट्रल से भी ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस के निवासी हैं, तो आप लोगों को ये कैटेगरी अपनी शो करानी होती है। स्टेट का अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है, ये दोनों में यही बेसिकली डिफरेंस है। आप स्टेट कोटा के कैटेगरी सर्टिफिकेट से सेंट्रल कोटा की काउंसलिंग नहीं कर सकते, सेंट्रल कोटा के सर्टिफिकेट से स्टेट कोटा की काउंसलिंग आप लोग नहीं कर सकते हो। सो ये डिफरेंस है। फिर भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग जो कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं, हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी। सो यस, बेसिकली डिफरेंस है। नेक्स्ट जो और भी आप लोगों के कुछ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप लोगों का क्या होता है कि आप किस स्थान के निवासी हैं। ऑब्वियसली आप गवर्नमेंट कोटा की काउंसलिंग करेंगे तो आपको अपना दिखाना होगा, आप यूपी के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, इंडिया के किसी भी स्टेट के लिए काउंसलिंग कर रहे हैं, तो आप लोगों को अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो यहाँ पे दिखाना ही होगा कि आप इस स्थान के निवासी हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आपका रिन्यूअल होना चाहिए, अपडेटेड होना चाहिए, 2024 का होना चाहिए। बैंक अकाउंट डिटेल, अब क्या होता है कि आपको ना अपनी बैंक अकाउंट डिटेल फिल करनी होती है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, कि आप लोगों को अगर रिफंड आना हो तो आप लोगों के उस अकाउंट में जो है वो पूरा रिफंड आप लोगों का वापस आ जाए। तो वही बैंक अकाउंट डिटेल रखिएगा आप लोग, जो आप लोगों का एक्टिव अकाउंट हो, जिसमें आप लोगों का जब अमाउंट आए तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े और आप लोगों का सारा अमाउंट जो है वो आप लोगों के पास आ जाए। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप लोग जानते हैं आप लोगों को स्कूल से मिलता है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो गया, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे सर्टिफिकेट आप लोगों को स्कूल से मिलते हैं और ये सारे सर्टिफिकेट, सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग चाहिए होते हैं। सो इन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप लोग संभाल के अपने पास अभी से रख लें। गैप सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है, देखिए कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपना 12th जो है वो क्लियर किया होगा 2022 में, और जो नीट का फॉर्म, नीट के लिए उन्होंने अप्लाई किया है 2024 में। सो बेसिकली गैप सर्टिफिकेट में आप लोगों को ये शो कराना होता है कि 2022 से 2024 के बीच में इन 2 सालों में आप ने क्या किया, क्यों आपने गैप लिया नीट के एग्जाम के लिए। सो आप लोगों का जो भी रीज़न हो, मोस्टली कैंडिडेट्स का तो यही रीज़न होता है कि हम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, नीट के एग्जाम के लिए, इसलिए हमने जो था वो गैप ले लिया था। तो ये गैप का सर्टिफिकेट आप लोगों को 100 रुपीज़ के स्टाम्प पेपर पर नोटरी कराना होता है, जिसमें आप लोगों को स्टैम्प वगैरह सारी जो नोटराइज करते हैं उनकी स्टैम्प लगती है, सिग्नेचर वगैरह होते हैं, गैप का रीज़न आपका उसमें मेंशन होता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से रखने होते हैं, क्योंकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग ये आप लोगों को अपलोड करना होता है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग कॉलेज में आपको ये लेकर के जाना होता है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, अब देखिए माइनॉरिटी आप लोग जानते हैं ओवरऑल इंडिया में हर स्टेट में आप लोगों की, हर स्टेट बोल सकते हैं या कुछ मेन स्टेट तो ऐसे हैं ही, जैसे आप लोगों का यूपी हो गया, बिहार हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, तमिलनाडु हो गया, इनमें आप लोगों की माइनॉरिटी चलती है और डीम्ड यूनिवर्सिटी में तो चलती है। लेकिन अभी हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, तो अगर आप माइनॉरिटी से जा रहे हैं तो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आप लोगों को दिखाना होगा
कि आप माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, माइनॉरिटी में आपकी चाहे वो मुस्लिम माइनॉरिटी हो या जो आप लोगों की अदर माइनॉरिटी हमारे इंडिया में चलती हैं, सिख माइनॉरिटी चलती है वो हो, या जैन माइनॉरिटी हो, कोई भी आप लोगों की माइनॉरिटी से आप जा रहे हैं तो आप लोगों को माइनॉरिटी शो करानी होगी। बेसिकली उसमें यही मेंशन होता है कि मैं इस धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, और जिससे भी, अगर आप मोमडन है तो आप लोगों को जो मस्जिद होती है, मदरसे होते हैं, वहाँ पे जाके बनवाना होता है, और या जो आप लोग अगर क्रिश्चियन है तो आप लोगों को चर्च से जाके बनवाना होता है। तो अलग अलग जिस भी रिलीजन से आप लोग हैं उसके थ्रू जा रहे हैं तो आप लोगों के जो होते हैं वहाँ से जा करके आप लोगों को माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट बनवाना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट बेसिकली क्या होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आप लोगों को चाहिए होता है, और मेडिकल आप लोगों का जब आप लोग कॉलेज में जाते हैं तब भी होता है, लेकिन कुछ स्टेट पहले से मांगते हैं, जिसमें से एक आपका गुजरात स्टेट है। गुजरात में अगर अभी हम गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन गुजरात की आप काउंसलिंग करेंगे तो आप लोगों को क्या होता है, मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट में वही आपकी पूरी मेडिकल कंडीशन, आपकी जो भी बॉडी में रहता है वो सारी चीज़ें आप लोगों की वहाँ पे किस तरीके से जो भी होता है आप लोगों का, वो सारी चीज़ें आप लोगों का मेंशन होता है, जो आप लोगों को डॉक्टर्स जो होते हैं, आप लोगों के जो डिग्री वाले डॉक्टर्स होते हैं मेडिकल के, उनसे जा करके आप लोगों को ये बनवाना होता है। सो ये आप डॉक्यूमेंट्स हैं। अब ऐसे भी कुछ डिटेल है जो आप लोगों को पहले से रेडी करके रखनी होती हैं, ताकि जब आप लोगों फॉर्म फिल करें या काउंसलिंग में जब आप लोग पार्टिसिपेट करें। अभी तो देखिए आप लोग अपने नीट के एग्ज़ाम पे जो है फोकस कीजिए, क्योंकि अभी आप लोगों को एग्जाम देना है, लेकिन साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी अपडेट करके रखिए, अपने पास सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए, क्योंकि जैसे ही आप लोगों का नीट का एग्जाम होगा, कुछ टाइम बाद रिजल्ट आ जाएगा, देन आप लोगों की काउंसलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और जो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं वो आप लोगों के ओवरऑल इंडिया में सेम डॉक्यूमेंट चलते हैं, कुछ अलग नहीं चलता है। कुछ स्पेसिफिक डेक्लेरेशंस रहती हैं, जैसे कि आप लोगों की उनके अलग अलग कुछ डेक्लेरेशंस रहती हैं कि ये डेक्लेरेशन फॉर्म फिल कीजिए, डेक्लेरेशन फॉर्म फिल कीजिए। तो वो डेक्लेरेशन जो आप लोगों को चाहिए होती है वो उनके ब्रोशर में से, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में से, प्रोस्पेक्टस में से आप लोगों को मिलती हैं। वो आप अभी से फिल करके नहीं रख सकते, क्योंकि वो लास्ट ईयर के सेशन की है। इस ईयर के सेशन की अपडेट होके आएंगी। इस ईयर का सेशन जो है 2024 वो मेंशन होकर के आएगा, तो वो आप लोगों को अभी नहीं करना है। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स मेन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को अपने पास रेडी रखने हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, अब जो आप लोगों के स्कूलिंग के डॉक्यूमेंट्स हैं, हमारे पास काफ़ी क्वेरीज आती है, काफ़ी कॉल्स आते हैं कि मैम ये डॉक्यूमेंट नहीं है, अब काउंसलिंग शुरू हो गई है, 3 डेज का टाइम है, डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अरेंज करें। तो आप लोग अगर ये डॉक्यूमेंट्स पहले से रखेंगे तो आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। सो यस, ऐसी जो डिटेल्स जो आप लोगों को पहले से रेडी करके रखनी है, वो आप लोगों को वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी एक ही रखिएगा जो आप लोगों ने एट द टाइम ऑफ नीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया था, क्योंकि कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगी किसी भी स्टेट की, एनटीए की, नीट की, तो अथॉरिटीज़ जो आप लोगों की होती हैं ऑफिशियली, तो वो सारे ओटीपी आप लोगों के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड मेल पे भेजे जाएंगे। अगर आप लोग एक से ज़्यादा मोबाइल नंबर, एक से ज़्यादा ईमेल एड्रेस फिल कर देंगे तो आप लोगों को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अलग अलग नंबर पे, अलग अलग ईमेल्स पे आप लोगों की सारी जो डिटेल है वो भेजी जाएंगी। तो एक ही नंबर रखिएगा रजिस्टर्ड वाला। आधार नंबर तो आप लोग जानते हैं, आधार मैंडेटरी हो गया। आइडेंटिटी में आप लोगों को अपना आधार ही शो करना है, तो यस। और क्लास 10th एंड 12th एड्रेस, अब देखिए क्या होता है, आप किसी भी स्टेट का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो क्लास 10th 12th के मार्क्स तो फिल होंगे ही होंगे, स्कूल का नेम भी फिल होगा। वो स्कूल के नेम फिल होने के साथ उस स्कूल का क्या एड्रेस था, उस स्कूल का क्या पिन कोड था, ये सारी चीज़ें आपने जहाँ से क्लियर की हैं, आप लोगों के पास हैं, तो आप लोगों को पहले से निकाल करके रख लेनी है। उस टाइम के लिए वेट नहीं करना है एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, वरना आप लोगों का ही टाइम वेस्ट होगा। क्या होता है, सर्वर में इशू हो जाता है, पेज वर्क नहीं करता है, वेबसाइट लोड नहीं ले पाती है। 2 से 3 डेज का काउंसलिंग का जो टाइम पीरियड होता है, आप लोगों का राउंड 1 ले लीजिए, राउंड 2 ले लीजिए, कोई भी राउंड ले लीजिए, आप लोगों का जो रहता है वो 8 to 10 डेज रहता है। उस 8 to 10 डेज में आप लोगों के रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी फिल होते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड होते हैं, चॉइस फिलिंग भी होती है, रिजल्ट भी आता है, ज्वाइनिंग भी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको तब ना करनी पड़े, इसलिए अभी से रखिएगा। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग डिटेल, ये सारी डिटेल्स पहले से अपने पास रखिएगा। फॉर मनी आप लोग जो अपलोड करेंगे डिटेल, उसके लिए भी, और साथ साथ जो रिफंड आएगा उसके लिए भी वही अकाउंट डिटेल फिल कीजिएगा, उसी अकाउंट से ट्रांजेक्शन कीजिएगा जो एट द टाइम ऑफ रिफंड आप लोगों का उसमें आए, तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। एंड ऑल अबाउट इक्विवेलेंसी एंड एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। अब बेसिकली देखिए ये क्या होता है, ये आप लोगों का एक फॉर्म है, नोटिफिकेशन है, जो आप लोगों को फिल करनी होती है। जिन स्टेट में ये होता है वो है आपके तेलंगाना,
कर्नाटका एंड तमिलनाडु। अब तक आपकी यही 3 स्टेट है। इन 3 के अलावा अगर कुछ और होगा तो आपको हमारे चैनल के थ्रू, कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू हम लोग इन्फॉर्म कर देंगे। इसमें आप लोगों की जो काउंसलिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके पोर्टल पे जाके, उनकी अलग अलग वेबसाइट्स होती हैं, उनके ब्रोशर में, उनके प्रोस्पेक्टस में मेंशन होता है, वहाँ पे जाके, उस वेबसाइट पे जाके आपको जो करना होता है, अप्लाई कर देना होता है। 2 से 3 दिन में आप लोगों का जो एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट है, एक्विवेलेंस सर्टिफिकेट है, वो बन करके आ जाता है। वो ऑनलाइन ही बन करके आता है, आप लोगों को वहाँ से जाके वेबसाइट से अपलोड करना होता है। और अपलोड करने के बाद जिस स्टेट की काउंसलिंग के लिए आपने अप्लाई किया, मान लीजिए तेलंगाना के लिए आप अप्लाई कर रहे थे, अब आपका आ गया वो, तो आप लोगों को वहाँ पे जाके उसको अपलोड कर देना होता है। पहले डाउनलोड करना है दूसरे पोर्टल से, देन उसको जा करके अपलोड कर देना होता है। सो यही सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप सो यही सारी फ्रेंड इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोगों को एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, ताकि कोई प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखिएगा। और फिर भी कुछ समझ नहीं आया है, कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है, और तो आप लोग हमारे जो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये हमारा FB का पेज है, ये हमारी वेबसाइट है, ये हमारे प्ले स्टोर से जाके आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये हमारी इंस्टा ID, ये हमारा जो है वो टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम की ID है, आप इन सबको जा करके फॉलो कर सकते हैं। सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शो हो रहे हैं, इन पे जाके आप कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड करेगी और एक अच्छी सीट दिलाने में आपकी पूरी हेल्प करेगी। सो यही फ्रेंड सारा अपडेट था। कुछ न्यू अपडेट आएगा तो हम आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे। जब तक के लिए फ्रेंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फ्रेंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम, एंड ऑल्सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज़।